ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थ्योरी तो बहुत जरा सी होती है, उसके पास 4 फॉर्मूले होते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो हमने बता दी थी। अब इसकी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अभी 12 अप्रैल को आई है, 12 अप्रैल को आई है 2019। तो क्वेश्चन है लेट कैपिटल S बी द सेट, कैपिटल S be the set of all x belong to real number, all x belong to real number or all alpha belong to real number, such that the equation cos 2x plus alpha sin x is equal to 2 alpha minus 7 has a solution, then S is equal to options है 1,4 3,7 और 2,6। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दिया जाए कि लेट कैपिटल S बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट द इक्वेशन cos 2x प्लस अल्फा sin x प्लस इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7 हैज़ अ सॉल्यूशन। करेक्ट लिखा है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको। बढ़िया बात तो ये है कि ये अभी 12 अप्रैल को आया है और हम लोग बहुत रिसेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं। ओके, चेक करते हैं। कह रहा है हैज़ अ सॉल्यूशन, हैज़ अ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया कि अब साइन एक्स की वैल्यू निकालें या कॉस एक्स की वैल्यू निकालें। कॉस एक्स की निकालनी नहीं है क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे अकेला दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में ही। साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद साइन एक्स के बारे में हमको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। बस उसको उसके बीच में रख देंगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको। 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। तो ये आ गया 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स, इसको हम उधर ले गए तो प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का मतलब 2 है तो 8 लिख दिया हमने डायरेक्टली, अपॉन 2a यानी 4। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस माइनस √, ये क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 64। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो भाई अल्फा माइनस 8, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होता ही चला जा रहा है, ये तो अपने आप सॉल्व होता चला जा रहा है। ये हो गया अल्फा माइनस 8 अपॉन 4। माइनस साइन अब हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस साइन लेंगे तो आएगा साइन एक्स की वैल्यू अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाने के बाद 8/4 2 आ जाएगा, तो वो तो वैलिड नहीं है। नहीं, प्लस साइन लेकर जो आ रही है साइन एक्स की वैल्यू वो क्या आ रही है 2 अल्फा माइनस 8/4 का मतलब अल्फा माइनस 4/2, ये आ गई साइन एक्स की वैल्यू। अब साइन एक्स की वैल्यू है तो इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसको -1 से +1 कर दें। तो ये आ गया -2 लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस 4, 4 ऐड कर दें हर तरफ तो ये आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू 2 से 6 है, डी ऑप्शन करेक्ट, +4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
बढ़िया बात यह है कि ये भी 12 अप्रैल को आया है, 12 अप्रैल 2019 का ही है। क्वेश्चन करते हैं इसको, 12 अप्रैल 2019। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ the number of solution of equation वन प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x, और x कह रहा है -5π/2 से 5π/2। is ऑप्शंस 3574। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x, -5π/2 से +5π/2। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x, ये लिखा हमने। अब हमको पता है कि साइन x की वैल्यू और कॉस x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, और कहीं इसका स्क्वायर कर देंगे तो और इंटरवल कम हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में होगी। वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, इसकी वैल्यू 0 से 1, ये भी 0 से 1। यहाँ पे 1 प्लस लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती है कि यहाँ पर हम 1 माइनस हाफ कर दें, इसको हाफ के बराबर कर दें। तो 1 प्लस यानी कि अब आप 1 में कुछ ऐड ही करेंगे, और कुछ ऐड करेंगे तो ये तो बेचारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 3x 1 से ऊपर हो नहीं सकता है। तो ये पॉसिबल ही तब है जब ये 0 हो, जब ये 0 हो, और जब ये 0 होगा तो इसको 1 होना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन टू द पावर 4x ये 0 हो और कॉस स्क्वायर 3x ये 1 हो जाए। कॉस 0 1 होता है, कॉस स्क्वायर है ये, तो कॉस पाई भी 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई तो वैसे -1 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो +1 कर देगा। कॉस 2π भी 1 होगा, कॉस -π भी 1 होगा, और कॉस -2π भी 1 होगा, और इन सारी जगहों पर साइन 0 होगा। तो x की वैल्यू इस इंटरवल की बात करें तो -2π, -π, 0π और 2π, बस केवल यही होंगे। π/2 टाइप का कुछ होगा नहीं, क्योंकि π/2 टाइप में ये तो 1 देता है। मतलब बहुत जल्दी हमको +4 मार्क्स मिल गए, बहुत जल्दी इसमें +4 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2019, और क्वेश्चन है S इज इक्वल टू थीटा बिलोंग टू -2π से 2π, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट बंद। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स then the sum of the elements of S is, ऑप्शंस हैं 2π, π,
5 पाई बाई 3 और 13 पाई बाई 6। अब यहाँ पे सॉल्यूशन इसका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और जो वैल्यूज लेनी है वो -2 पाई से +2 पाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं, 4 और 1 इसका फैक्टर दिख रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा -2 बेकार, इसका कोई यूज़ नहीं, साइन थीटा की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती है। साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ, साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ -π/6, साइन ऑफ -π/6। अब तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू -π/6, ये हो गया। अब हम n की वैल्यू हम 2 फिर 1 फिर 0 फिर आगे चेक करते हैं। हमको तो पता ही है कि -2 पाई से 2 पाई तक चाहिए। n की वैल्यू पहले हम 2 ले रहे हैं, तो थीटा क्या आएगा 2 पाई -π/6 का मतलब 11 π/6। अब हमने n की वैल्यू 1 ली तो आ गया पाई, 1 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस यानी +π/6, तो ये आ गया 7 π/6। n की वैल्यू 1 2 ले चुके हैं, अब 0 ले रहे हैं। 0 लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने ये 1 2 ले लिया है फिर हमने 0 लिया। 0 क्यों लिया, क्योंकि अब हम 3 नहीं ले सकते हैं। 3 लेंगे तो ये 3 पाई में से π/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 पाई से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम 3 पे जा ही नहीं रहे हैं, कम पे आ रहे हैं। अब हमको क्योंकि नेगेटिव वाला भी देखना है तो 0 लिया, तो ये तो 0 हो गया, -1 की पावर 0 1 हो गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू -π/6। n की वैल्यू -1 ले लें, -1 लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, ये तो हुआ -π, और -1 लेंगे तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। n की वैल्यू -1 लेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये -π/6 का मतलब हो गया -7 π/6, -7 π/6। इज इट करेक्ट? चेक कर लें भाई। यहाँ पर 0 पुट वैल्यू हमने पुट करी, तो 0 पुट किया तो n की वैल्यू 0 और -1 टू द पावर 0, ये तो 1 हो गया, और ये -π/6 दे दिया। 1 पुट किया तो पाई, और ये है माइनस में, 1 पुट करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये माइनस मीन्स प्लस आ गया। जब हमने -1 पुट किया तो उस केस में ये -π है, ये माइनस है, और ये भी माइनस है, मीन्स प्लस। तो -π इतना मीन्स कितना, -5π/6 इतना आ गया। अब इस सब का सम हम देखें, 11 π/6 प्लस 7 π/6 माइनस π/6, 11 7 18 मीन्स 17 मीन्स 12 π/6, आंसर 2 पाई। स्टूडेंट्स ध्यान रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत छोटी छोटी गलती जो होंगी आपसे, उसी से रिलेटेड ऑप्शन भी दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर अगेन वी हैव +4 मार्क्स। +4 मार्क्स आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये भी आया हुआ है भाई, ये तो फर्स्ट फेज वाला है 12th जैन का। इफ sin to the power 4 alpha plus cos to the power 4 cos 4 beta plus 2 is equal to 4 root 2 sin alpha cos beta। 4 root 2 if sin to the power 4 alpha plus 4 cos to the power 4 beta plus 2 is equal to 4 root 2 sin alpha cos beta। करेक्ट लिखा है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा 0 से पाई है, मतलब 0 से पाई है, तो cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ऑप्शंस है, ऑप्शंस है -1, √2, -√2 और 0। तो ये ऑप्शंस आ गए। अब क्वेश्चन को देखा हमने, क्वेश्चन को देखा तो पहले तो बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आया कि ये तो पावर 4 है, चलो पावर 4 एक बार को संभाल ले, लेकिन अब यहाँ पे साइन की भी पावर 4 है, यहाँ पे कॉस की भी पावर 4 है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो जब ये चीज़ देखी तो दिमाग में एक बात स्ट्राइक करी, क्योंकि क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। स्टूडेंट, हम ये कई बार कह चुके हैं कि क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा होता है, कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे है ही नहीं। ये 4 भी कुछ कर ही रहा है, ये 4 भी कुछ दिख ही रहा है। तो यहाँ अगर कोई नंबर हो ए बी सी, अगर इसका हम अर्थमेटिक मीन लेंगे और इधर ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो ये 1/3 होगा। ऐसी अगर 4 नंबर्स होंगे तो ये तो हमने 3 आपको समझाने के लिए किया है, यहाँ पे 4 नंबर, भाई ये 4 नंबर तो तभी आएगा जब आप 4 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन लेंगे। और यहाँ क्या हो गया, ए बी सी डी की पावर 1/4, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ 4 डिग्री के टर्म होंगे तो जब पावर 1/4 करेंगे वो उतर जाएंगे, हट जाएंगे। इसका मतलब ये पावर 4 है यहाँ पर और इधर पावर 1 है, तो शायद AMGM का मामला कुछ फिट बैठ सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमको तो 4 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन लेना है, और यहाँ पर तो दे रखे हैं 3, तो इन 3 को 4 बना ले, इन 3 को 4 बना ले। कैसे? sin to the power 4 alpha plus 4 cos to the power 4 beta plus 1 upon 4 is greater than or equal to, ये आ गया sin to the power 4 alpha into 4 cos to the power 4 beta to the power 1/4। तो ये क्या हो गया, sin to the power 4 alpha प्लस 4 cos to the power 4 बीटा। ये तो केवल फॉर्मूले को समझाने के लिए हमने 1 + 1 कर दिया था, फिर से 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 की पावर 1/4 का मतलब √2, ये आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा। ये क्या, अर्थमेटिक मीन और यहाँ पे दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन, दोनों बराबर हैं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर बराबर हैं तो इसका मतलब जो क्वांटिटीज़ हैं दे विल बी इक्वल, क्वांटिटीज़ विल बी इक्वल। मतलब अगर a + b + c/3 इज इक्वल टू हो जाए ABC to the power 1/3, तो ये तभी पॉसिबल है जबकि a = b = c हो। a = b = c होगा तो ये बन जाएगा a, और यहाँ पे भी a³ की पावर 1/3 मीन्स a। तो इसका मतलब कि ये सारे नंबर्स इक्वल होंगे। जब नंबर्स इक्वल हैं तब तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी सॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि ये नंबर इसके बराबर है sin to the power 4 alpha इज इक्वल टू 4 cos to the power 4 बीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब sin अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया।
और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। निकालना क्या था हमको, ये निकालना था कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दें, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया 2 साइन ये प्लस ये बाई 2, तो इतना प्लस इतना बाई 2 करेंगे तो अल्फा जाएगा, इनटू साइन डी माइनस सी होता है। तो अब कहाँ इसको माइनस करेंगे, माइनस बाहर लगा लेते हैं और इसी में से इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बीटा आ गया। -2 साइन अल्फा की वैल्यू तो भाई 1 है, और साइन बीटा की वैल्यू कॉस बीटा अगर 1/√2 है तो साइन बीटा भी 1/√2 होगा, साइन बीटा भी 1/√2 ही होगा। तो 1/√2 मीन्स आंसर -√2। ओके, अगर स्ट्राइक नहीं करता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात यहाँ पे आती है। खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे। और जेई का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ट्रिक्स। नंबर ऑफ ट्रिक्स आपको जितनी आती रहेंगी उतना ही आप जेई में क्वालिफाई होने के लिए आप इजी वे में जा सकते हैं। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन, ये क्या, अगला क्वेश्चन भी 10 जनवरी का है, 2019। तो द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग टू 0 से π/2 satisfying क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 है, कॉस टू द पावर 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4 इज ऑप्शंस हैं 3π/8, 5π/4, π/2 एंड पाई, 2 एंड पाई। साइन स्क्वायर अभी हमने एक बार ये क्वेश्चन को रिपीट करके नहीं देखा है, चलिए इसको लगा लेते हैं, कुछ गलती होगी तो फिर से सही कर लेंगे। तो सॉल्यूशन 4 टाइम्स, क्योंकि ये cos टू द पावर 4 है तो इसी को ही cos स्क्वायर 2 थीटा cos 2 थीटा में कन्वर्ट करें। 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, ये cos टू द पावर 4 2 थीटा, इधर 4 कर लिया था तो इसको भी 4 कर लें, इज इक्वल टू 3। cos टू द पावर cos स्क्वायर 2 थीटा को x मान ले रहे हैं, तो ये आ गया 4 1 माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। जे का क्वेश्चन है और ये 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू तो हाफ आ गई, x की वैल्यू हाफ आ गई, इसका मतलब cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, तो cos 2 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, तो 2 थीटा की वैल्यू हो गई π/4 और 3π/4, तो थीटा की वैल्यू हो गई π/8 और 3π/8, क्योंकि हमको इससे दूर नहीं जाना ना, इससे ऊपर जाना नहीं है। और इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि स्टूडेंट्स आप लोग अपना टाइम सेव करें, हम ज़्यादा इंटरवल नहीं दे रहे हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 4π/8। अगर हम π/8 और 3π/8 को ऐड कर देंगे तो 4π/8 का मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो दोबारा समझाने की जरूरत भी नहीं है,
हमने बस केवल cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया और स्ट्रेट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में? यस, अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में। क्वेश्चन क्या है, लिखने से पहले इसकी डेट डाल देते हैं जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इफ 0 लेस देन इक्वल टू x is less than pi by 2, the number of values of x, the number of values of x for which sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0 is, ऑप्शंस है 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 और 4। तो एक बार फिर से sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x कर रहा है 0 से पाई बाय 2, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, और क्या लिखा है लेफ्ट में, 9 जनवरी में आया हुआ है, बहुत ही पास में ही आया हुआ है। तो देखते हैं, ये टफ है, लेंदी है, कैसा है क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा सबसे बड़ा का कॉम्बिनेशन पहले हमने बनाया जिससे कि ये साहब हमको मिल जाए दोबारा। ये बीच वाले हैं sin 2x हैं, ये 3 और 4 1 का कॉम्बिनेशन, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2, इतना प्लस इतना बाई 2 यानी कि 2x इंटू कॉस ये माइनस ये बाई 2 इज इक्वल टू 0। sin 2x हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 2 cos x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया sin 2x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू हाफ। sin 2x अगर 0 है तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, पाई होती है, लेकिन पाई तो अच्छा है ही नहीं। cos x की वैल्यू हाफ है तो x की वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगी। तो करना क्या है भाई, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, खत्म क्वेश्चन खत्म। 2 पे हमने टिक लगा दिया, क्वेश्चन खत्म। फिर आगे देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा चैप्टर भी काफ़ी मायने रखता है जेई में। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 का है, बहुत दूर तो नहीं है, ये भी 2018 का है। द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस of 8 cos x और cos pi by 6 plus x to cos pi by 6 minus x minus half is equal to 1 in 0 to pi is k pi, then k क्या होगा? ऑप्शंस हैं 2/3, 13/9 और 8/9 और 20/9, ये ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पकड़ के देख लेते हैं। 8 cos x है, फिर उसके बाद cos pi by 6 प्लस x, cos pi by 6 माइनस x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी
इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी को ही मैंने दो तरह से लिखवाया था, इसी को ही हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दें, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर दें, तो ये आ जाएगा। ऐसा क्यों किया है, हमेशा सोचिएगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉस स्क्वायर π/6 आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमको पता है, और जो अगला टर्म आएगा साइन स्क्वायर इतना, कॉस स्क्वायर इतना माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो बल्कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये करेक्ट है। तो कॉस स्क्वायर बी अगर हम करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन की वैल्यू हमको पता है, वो आ गया साइन स्क्वायर π/6। मतलब इसलिए कि ये पूरा टर्म कॉस में बदल जाए, क्योंकि बाहर कॉस बैठा है, अब इसको तो हम साइन में बदलेंगे नहीं, माइनस हाफ। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, जिससे कि साइन 30 की वैल्यू हमको पता है, तो साइन वाला मामला खत्म ही हो जाएगा, केवल कॉस बचेगा। 8 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये 1/4 माइनस 1/2, 8 कॉस एक्स और ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये कट कर देते हैं, ये उधर चला जाएगा, इस कॉस एक्स को अंदर ले जा रहे हैं, तो ये आ गया 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 1 और 2 मीन्स 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। इस 8 को उधर लेके तो 1/2। ये फॉर्मूला हो गया कॉस 3x का, कॉस 3x इज इक्वल टू हाफ। कॉस 3x अगर हाफ है तो कॉस 3x अगर हाफ है तो इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल 0 से पाई है, और यहाँ पे 3x है, तो 3x इज इक्वल टू π/3 हो सकता है। 300 की भी वैल्यू होती है, कॉस 300 की भी वैल्यू 1/2 होती है, तो 5π/3 और पाई प्लस 2π प्लस π/3 यानी 7π/3 भी हो सकता है। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, π/9, 5π/9 और 7π/9। तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करना है ना कि इसका सम k पाई है, तो पाई प्लस 5π प्लस 7π यानी कि 13π/9। तो आंसर हो गया 13/9, वही है ना k पाई। कह रहे थे इसका सम अगर k पाई हो तो k की वैल्यू आ गई 13/9। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक का मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखेंगे इसमें भी जेई के आए हुए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन रूल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स ये लिख लिया हमने। अब सबसे पहला है मामला साइन रूल का। साइन रूल हम सारे फॉर्मूले डिराइव नहीं करेंगे, अननेसेसरी आपका टाइम और वेस्ट होगा। ऐसे फॉर्मूले जो कि आपसे स्किप हो सकते हैं वो हम जरूर डिराइव करेंगे, जैसे कि ऑक्सिलरी फॉर्मूले होते हैं जो हाफ एंगल्स फॉर्मूले होते हैं कि साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में SS माइनस बी वाले जो होते हैं अपॉन BC टाइप के, वो हम
उसको डिराइव करेंगे कि tan की वैल्यू s माइनस b अपॉन एस माइनस ए, इन सबको हम डिराइव कर देंगे। फिलहाल अभी क्योंकि पहला है ये मामला, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आ गया a, ये आ गया b और ये आ गया c। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको d ले लिया। तो साइन b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ AD अपॉन अपोजिट साइड AB को हम C के अपोजिट है तो C मान ले रहे हैं, A के अपोजिट इस वाली साइड को A मान लिया और इसको B मान लिया, ये B हो गया। तो साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन C, तो यहाँ से AD आ गया, C साइन B। इसी तरह से वो वाला ट्राइंगल पकड़े, साइन C बराबर AD अपॉन B आ गया। तो AD इज इक्वल टू B साइन C। AD की ये भी वैल्यू, AD की ये भी वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या आया, B साइन C इज इक्वल टू C साइन B। इसका मतलब साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। तो अगर अब हम एक दूसरा ट्राइंगल पकड़ेंगे तो ए वाली चीज भी आ जाएगी, यानी कि जो हमें रूल मिल गया वो मिल गया, साइन A अपॉन A साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। सॉल्व करते वक्त इज इक्वल टू के करके, इज इक्वल टू कुछ के ले लेते हैं, या 1 अपॉन के ले लेंगे, के ले लेंगे या 1 अपॉन के ले लेंगे, और फिर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू साइन के टर्म में रख लेंगे, या फिर साइन a की वैल्यू स्मॉल a b c के टर्म में रख लेंगे। देन कोसाइन रूल को डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही सिमेट्रिक है, बिल्कुल बहुत इजी सा पैटर्न है, याद हो जाता है। हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि टाइम ना वेस्ट हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो। कोसाइन रूल क्योंकि इस जेई के स्टूडेंट का टाइम बहुत कीमती होता है। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बड़े आराम से याद हो जाएगा। ये कॉस ए की बात कर रहे हैं तो ए सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से कॉस बी की बात अगर हम करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी की बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब मान लें कि एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री है। एंगल C 120 डिग्री है। तो अब अगर एंगल C 120 डिग्री है, इस फिगर को भी दोबारा फिर से बनाना ही होगा हमको, तो cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है। की वैल्यू माइनस हाफ होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ab। ये एक रिलेशन मिला है, इसको याद रखेंगे। हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए। इसमें एक काम करते हैं कि दोनों तरफ 2ab ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा ab। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ab। ऐसे चीजें करते रहा करिए स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। अगला
प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूले ट्रायंगल ए बी सी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, सी के अपोजिट स्मॉल सी और बी के अपोजिट ये हो गया। अब यहाँ से हमने ये दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब बी सी का मतलब हो गया स्मॉल ए बराबर बी डी प्लस डी सी। ये एंगल बी है, उधर एंगल सी है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो कॉस बी, यहां से देखें तो कॉस बी इज इक्वल टू बेस यानी बी डी अपॉन सी। तो बी डी की वैल्यू आ गई सी कॉस बी। कॉस सी, इस ट्रायंगल में कॉस सी देखें तो कॉस सी की वैल्यू डी सी अपॉन बी। तो डी सी इज इक्वल टू स्मॉल बी कॉस सी, ये वैल्यू आ गई डी सी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू तो यहां पुट कर दिया। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। इसी तरह से अब सिमिलरली करके स्मॉल बी इज इक्वल टू ए कॉस सी, मतलब जो चीज यहां पर है वो चीज यहां पर ना हो। ए अगर है तो ए से कनेक्शन इधर नहीं है, तो बी है तो ए कॉस सी, सी कॉस ए, सी है तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिगर को अब नहीं करते हैं। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो यहां पे हाफ, अगर बेस ये है तो हाइट यही लेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। बेस अगर ये है तो हाइट ये, अगर इस बेस को पकड़ लें तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हाफ बी सी इंटू ए डी। अब बी सी तो हो गया स्मॉल ए, ए डी के बारे में देख लें। साइन बी बराबर ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी। तो ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। तो अब हाफ बी सी का मतलब ए, सी साइन बी, ये आ गया डेल्टा। यानी अगर ए और सी है तो बी है, अगर बी और सी होगा तो साइन ए आएगा। तो बाकी के दो फॉर्मूले इसमें, हाफ ए बी साइन सी हाफ बी सी साइन ए, ये लिख लिया। जो तीन फॉर्मूले हैं वो भी लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट रूल की।
ये सब सारे फॉर्मूले यूज होंगे अभी। अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट रूल की। क्या है? tan इज इक्वल टू इंटू कॉट सी बाई टू। ये टेंजेंट रूल है। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही अब हम, जैसे ये a माइनस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है, बाकी भी लिख देते हैं, फिर इसको प्रूफ भी कर लेंगे। b माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉट a बाई टू, फिर c माइनस a बाई टू c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b बाई टू। चलिए पहले वाले को हम लोग प्रूव करके चेक कर लेते हैं। पहला वाला है tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी कॉट c बाई टू। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू tan a माइनस बी बाई टू और tan c बाई टू। a की जगह पर हमने पुट किया k साइन a माइनस k साइन b अपॉन k साइन a प्लस k साइन b। तो साइन c माइनस साइन d यानी कि 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू अपॉन साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू। कॉस a प्लस बी बाई टू अपॉन साइन a प्लस बी बाई टू का मतलब कॉट a प्लस बी बाई टू। इंटू साइन a माइनस बी बाई टू अपॉन कॉस a माइनस बी बाई टू का मतलब tan a माइनस बी बाई टू। कॉट a प्लस बी बाई टू का मतलब कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट a प्लस बी बाई टू का मतलब कॉट पाई माइनस सी बाई टू। कॉट और कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि tan c बाई टू। तो ये आ गया tan c बाई टू टू tan। तो ये वही फॉर्मूला हो गया। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब एक mn थ्योरम होती है, इसको आप दिमाग में बैठा लें। ए बी सी, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये कोई एंगल थीटा, ये मान ले अल्फा और ये मान लिया m/n का रेशियो। तो m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट b माइनस m कॉट c और m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। इसको आप, अच्छा होगा कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लें, कहीं पर हो सकता है जरूरत पड़े, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, और अब इस लेक्चर का एक लास्ट फॉर्मूला एक और हम लिख ले रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। लास्ट एक और फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ही काम आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ही काम आएगा। इसमें
क्या होगा कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे रखा है, तो S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर को S लिखते हैं और S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में इस लेक्चर में इतना ही, फिर अभी इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक चीज़ें अभी हम फॉर्मूले ही लिख रहे हैं, फिर आगे इसके हम लोग देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जेईई में कैसे कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सारी बातें भी देखेंगे।